वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। ठीक 2 महीने पहले हमारी ड्रोन क्रैश हुआ था। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम मैसेजेस में ड्रोन ठीक हुआ है क्या नहीं, यदि ठीक हुआ है तो कैसे ठीक हो गया, यदि ठीक नहीं हुआ है तो उसका बैटरीज को और यूजलेस पार्ट्स को हमें दीजिए। और कुछ मेरे कमीने दोस्त लोग, मेरे घर में मेरी बहन का बच्चा आया है, उसको खेलने के लिए कुछ नहीं, तेरा ड्रोन ऐसे तो क्रैश ही हुआ है, हमें दीजिए, खेलने के लिए तो होता है। इस तरह से बहुत सारे लोग इस ड्रोन के बारे में पूछ रहे थे। इसका अपडेट देने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, हमारी ड्रोन ठीक हुई है। अब ये वर्क्स लाइक के चैंप है, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। इसे हम कैसे ठीक किया है डिटेल में बताऊंगा। इस ड्रोन को हमने 0 रुपीज में ठीक किया है। इसको क्या हुआ था, हमने कैसे ठीक किया, डिटेल में बताऊंगा। लंबा स्टोरी है, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस ड्रोन को क्या हुआ था इसे समझेंगे। ठीक 2 महीने पहले शाम को हम बाइक का ड्रोन शॉट को शूट कर रहे थे। बीच में इलेक्ट्रिक केबल्स थे, उसको क्रैश होके ड्रोन बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। गिरने के कारण इसका गिम्बल टूट गया और नीचे बहुत सारा मिट्टी था, धूल था। उसके अंदर गिरने के कारण ड्रोन के मोटर्स है ना फुल्ली जाम हो चुके थे और प्रोपेलर्स टूटे थे। ये ड्रोन है ना DJI Mini 2 है, नैनो कैटेगरी का ड्रोन है, इसमें सेंसर्स नहीं है। उसी टाइम में उसी वक्त शाम को मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स है, उनके पास भी ड्रोन है। उनको फोन किया और ड्रोन का फोटोज को मैं उनको सेंड करके पूछा ये ठीक हो सकता है क्या नहीं, ठीक करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक डीलर का नंबर मिला, मैं उनको फोन किया और उन्होंने एक ड्रोन रिपेयर सेंटर को फोन करके पूछा। फिर उन्होंने बताया कि ड्रोन का गिम्बल टूटा है, इन सबको ठीक करने के लिए 25,000 से 30,000 तक खर्चा होता है, क्यों फालतू में इतना खर्च करते हो, और थोड़ा मिला के और एक ड्रोन लीजिए। इस तरह से उन्होंने सजेशन दिया। लेकिन नया ड्रोन लेना तो वो अलग बात है, लेकिन इसे ठीक करना था मुझे, क्योंकि ये एक तरह से हमारा फैमिली मेंबर है, ये हमारे लिए बहुत काम किया है, मुझे इसको ठीक करना ही था। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था कि इसका तो गिम्बल टूटा है, हम ऐसे तैसे करके उस गिम्बल को उसी जगह पर अटैच किया तो गिम्बल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। और मोटर सारे जाम हो चुके हैं, इनको ऐसे तैसे करके हम हवा वगैरह मार के लूज किया तो ये भी ठीक हो सकता है। इस तरह का एक होप जाग उठा। ठीक उसी वक्त मैं मेरे दोस्त को फोन किया, वो इस तरह के चीजों में थोड़ा एक्सपर्ट है, उसको रिपेयर वगैरह करने के लिए आता है, वो टीचर है। होली का दिन थे, छुट्टियां थे, और मैं उसको पूछा। मेरे दोस्त ने बोला आ जाओ देखेंगे क्या होता है, देखेंगे, वो इस तरह से बोला। उसके बाद तुरंत ही मैं मेरे दोस्त रजनीश के घर को गया और वो भी ड्रोन को देखा और वो बताया कि मैं पहले कभी ड्रोन को खोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, कुछ हुआ तो। मैंने बोला मैं सब लोगों को फोन करके देखा हूँ, इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, हम ही कुछ करके देखेंगे। फिर वो भी बोला फिर देखेंगे। सबसे पहला स्टेप था कि हम गिम्बल को उसके जगह पर माउंट करना था। उसके जगह पर माउंट करने के लिए हमें फेविक्विक की जरूरत थी। पहले हमने फेविक्विक लगाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत लो है, ये चाइना का प्रोडक्ट है और इसका प्लास्टिक का क्वालिटी उतना खास भी नहीं है। हम फेविक्विक लगाए तो भी वो उतना अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। और वो रिकमेंड किया ना, उसको रिपेयर वेपेयर चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, उसको पता है ऐसे चीजों में क्या लगाना चाहिए। वो बताया कि बॉन्ड टाइट लगाएंगे। इधर है देखिए, ये 70 रुपए का चीज है बॉन्ड टाइट। ये भी फेविक्विक की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा टाइम होने के बाद उधर टाइट होता है। इसके अंदर 2 ट्यूब्स होते हैं, उनको मिलाना होता है। मिलाने के बाद उस लिक्विड को हमको कहाँ लगाना होता है ना, उधर लगा के 5 मिनट छोड़ना होता है। हम भी उसी जगह पर गिम्बल को माउंट किया, एक आधा घंटे से 1 घंटा तक छोड़ा और गिम्बल तो अच्छी तरह से उसी जगह पर बैठ गया। मैं ड्रोन को RC के साथ कनेक्ट करके देखा, गिम्बल अच्छी तरह से काम कर रहा था, ऊपर नीचे साइड वाइड अच्छी तरह से मूवमेंट हो रहा था। ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। कैमरा व्यू तो पहले ही दिख रहा था, कैमरा वगैरह सब ठीक था। अब दूसरा प्रॉब्लम था मोटर्स
उसको क्लीन करना। दोस्तों इतनी बुरी तरह से जाम हुए थे ना, एक भी मोटर हिल नहीं रहा था। सोचो उसके अंदर मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर का टुकड़े भी पड़े थे। फिर हमने इन चारों मोटर्स को क्लीन करना शुरू किया। मोटर्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम मुंह से ही फूंक मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने साइकिल का पंप रहता है ना, पंप से जोर जोर से मार के देखा, थोड़ा ही लूज हो गए लेकिन अच्छी तरह से लूज नहीं हुए, फिर भी जामी थे, थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हुआ था। फिर हमने कार के वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैक्यूम से हवा मार दिया, थोड़ा क्लीन हो गए। फिर मेरे दोस्त के दिमाग में और एक आइडिया ये आया कि हम बड़ा वैक्यूम से इसको हवा मारेंगे, फिर ये क्लीन हो सकता है। मेरा और एक दोस्त है, उसका एक मेडिकल शॉप है, फार्मा है, और वो दुकान में उधर मेडिकल में वैक्यूम क्लीनर को रखा है बड़ा। फिर हम उधर गए और उधर हम जोर जोर से इसको हवा मारे। चारों मोटर्स में 3 मोटर्स लूज हो चुके थे, सब क्लीन हो गए, सब अच्छी तरह से घूमने लगे, ठीक ठाक कंडीशन में 3 घूमने लगे। लेकिन ये आगे का एक था ना, ये बहुत जाम था, ये हिलने के लिए भी तैयार नहीं था। सुबह देखेंगे सोच के वापस घर को गए। जाते वक्त हमने सोचा कि ये पूरा आर्म को ही हम बदलेंगे और ये मोटर खराब हुआ है तो हम नया लगवाएंगे। मैं इंटरनेट में रेट चेक किया, मुंबई में एक ई कॉमर्स शॉप था, उधर 3000 एक आर्म का रेट था। फिर मैंने सोचा हम ऑनलाइन में तो ऑर्डर कर सकते हैं, या तो मुंबई को जाके उसको लेके आ सकते हैं। हम कल इसके बारे में सोचेंगे, सोच के हम फिर एक दिन रेस्ट लिया। फिर अगले दिन हम इस आर्म को निकालने के बारे में सोचने लगे। हम क्या सोचा कि आर्म को खोल के निकालेंगे, और आर्म हाथ में आया तो इस मोटर को क्लीन करने में और भी आसान होता है। ऐसा सोच के हम YouTube में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स को देख देख के इस ड्रोन को खोल लिया और आर्म को सेपरेट किया। और मेरे दोस्त के दिमाग में और एक आइडिया ये आया कि इस मोटर को क्लीन करने के लिए मैं WD केमिकल को डालूंगा, ये लूज हो जाता है। उसको इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स पता थे, वो क्लीनिंग एजेंट से इसको केमिकल मारा, फिर भी कुछ डिफरेंस नजर नहीं आया। फिर उसके दिमाग में और एक खास आइडिया आ गया। वो आइडिया क्या था कि सर्विस सेंटर में एक हवा मारने का चीज रहता है, पता है दोस्तों, वो बहुत तेजी से हवा मारता है। हम उसके सामने हाथ रखा तो हाथ सब अंदर जाता है, उतना जोर से हवा मारता है। फिर हमने तुरंत ही सर्विस सेंटर को गए और हवा मार लिया। एकदम 10-15 सेकंड में ही ये क्लीन हो गया, फुल स्मूथली घूमने लगा। तुरंत ही हम घर को आए। फिर हमने फिर 1-2-3 घंटा ट्यूटोरियल को देख के इस ड्रोन को ऐसे तैसे करके पहले जैसे, फिर डागने वागने मार के यानी शोल्डर वगैरह मार के पहले जैसे इसको इधर आर्म को बैठा लिया। इसको टेस्ट करने के लिए हम घर के टेरेस के ऊपर गए और उधर बहुत सारे इलेक्ट्रिक केबल्स थे। फिर से हमको डर लगा। फिर हमने ग्राउंड को गए, उधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, इसलिए हम इसको लेके खेत को गए। टेस्ट करने के एक्साइटमेंट में मैं सॉलिड सरफेस के ऊपर इसको रख के टेक अप किया। ये थोड़ा ऊपर गया और कुछ अजीब से आवाज करके, क्वर इस तरह से आवाज करके बुरी तरह से गिर गया। फिर एक प्रोपेलर टूट गया। फिर हमने तुरंत ही और एक प्रोपेलर को ज्वाइन किया। फिर से हमने वापस घर को आए। घर में बैठ के हम हर तरफ से सोच लिया इसको क्या हुआ है। फिर हमने YouTube में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स को देखा, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। हमारे पास एक ही रास्ता था कि फिर से इसको उड़ाना है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है देखना है। उसके लिए हम घर से सारी को लेके गए। नीचे 2 लोग सारी को पकड़ना और ड्रोन को टेकअप करना, वो गिरा तो सारी में ही गिरता है। फिर हमने वैसे ही सोच के गए और हमारे प्लान के हिसाब से सारी के ऊपर इसको टेकअप किया। ये ऊपर जाता था, नीचे गिरता था, और एक 10-15 बार हमने टेस्ट किया, हमको कुछ भी पता नहीं चला और सारी के ऊपर ही गिरता था। फिर से मैं थोड़ा और जोर से ताकत लगा के और थोड़ा ऊपर इसको लेके गया और ये आउट ऑफ कंट्रोल जाके उधर इधर घूम के बबुल के पेड़ में जाके क्रैश होके फिर से गिरा। और इस बार इसका कुछ भी डैमेज नहीं हुआ क्योंकि ये पेड़ में ही लटक रहा था और लोग भी देख रहे थे। लोगों को देखने में बहुत मजा आ रहा था। ऊपर जाना, गिरना, ऐसे चीजों में लोगों को बहुत मजा आता है। बाकी लोग तो हंस रहे थे लेकिन हमारा दिमाग गर्म हो रहा था। हमने 2-3 दिन से इतना एफर्ट डाल के इसको ठीक किया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका प्रॉब्लम तो क्या है। फिर से हमने घर को गए, शाम हुआ था, फिर एक दिन छोड़े। ठीक उसके अगले दिन ही हमारे दिमाग में और एक आइडिया क्या है कि चारों मोटर्स को ही हम सर्विस
सर्विस सेंटर को लेके जाके हवा मारेंगे। चारों मोटर्स को हवा मारे। घर को आने के बाद हमको पता चला कि हमने एक गलती किया था। वो गलती क्या था कि ये लेफ्ट साइड का प्रोपेलर का मोटर का प्रॉब्लम था ना, हमने आर्म को बाहर निकाला था ना, उसके पीछे हम एक इधर ये है दोस्तों छेद है, मतलब एक पैक करने के लिए एक उधर एक क्लिप की तरह है, उसको हम ऐसे ही छोड़ा था क्योंकि फिर भी कुछ जरूरत पड़ा तो हम खोलने के लिए आसान होने के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ा था। उसके अंदर वो हवा जाके आउट ऑफ कंट्रोल होके वो गिर रहा था। हमने इस बार अच्छी तरह से इसको पैक किया, कुछ भी पार्ट को नहीं छोड़ा, छेद वेद किधर भी नहीं छोड़ा। हमने फिर से खेत को गए, वही सारी स्ट्रैटेजी से टेकअप किया। इस बार ये अच्छी तरह से फ्लाई होने लगा और दूसरे बैटरी के साथ टेस्ट किया, एक 15-20 मिनट तक चेक किया और एक बैटरी डाला और पूरा हमारी गली में ही इसको उड़ाया। ये अच्छी तरह से काम करने लगा। तब हमको उतना खुशी हुई ना दोस्तों, बहुत खुशी हुई, दुनिया को ही जीतने का फीलिंग आ रहा था क्योंकि 4-5 दिन लगातार कोशिश करने के बाद ये अच्छी तरह से फ्लाई हो रही थी। अब मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ कि इसके साथ क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम कैसे ठीक कर सकते थे कि पहले हम गिम्बल को अच्छी तरह से माउंट किया था, उसके बाद प्रोपेलर्स का प्रॉब्लम था, हम सीधे जाके सर्विस सेंटर में हवा मारा होता तो आधा घंटे में ही ये ठीक होता था। लेकिन हम छोटे मोटे चीजों के पीछे पड़े, मुंह से हवा मारना, पंप से मारना, वैक्यूम क्लीनर से मारना, इस तरह से सोचते बैठे और हम मोटर को ठीक करने के चक्कर में इसको पूरी तरह से खोल के वायर को कट करके एक आर्म को साइड ही निकाला था। ये भी नहीं करना चाहिए था। हम डायरेक्टली हवा मारा होता तो ये ड्रोन ठीक होता था। आपका भी ड्रोन क्रैश हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ है देखिए, कोई पार्ट डैमेज हुआ है तो उस पार्ट को मंगवा के उसको ठीक करने की कोशिश करें। सभी चीज आप एक ही ठीक नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन के पास या रिपेयर सेंटर को लेके जाइए, उनके पास इक्विपमेंट्स रहता है। जैसे मेरे दोस्त के पास सारे इक्विपमेंट्स थे और इस ड्रोन ठीक हुआ है ना, इसका सारा क्रेडिट मेरे दोस्त को ही जाता है। थैंक्स रजनीश। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हम पूरी यकीन के साथ कोई एक चीज को पाने के लिए या कोई एक चीज को ठीक करने के लिए कोशिश किया तो पूरी कायनात ही उसको ठीक करने में लग जाता है। पूरी दुनिया ही हमें सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली हम हमारे गोल को रीच हो सकते हैं। यकीन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट के साथ भी कुछ भी हुआ तो आप ठीक करने की कोशिश करें। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन वीडियो प्रोडक्शन और वीडियो एडिटिंग कोर्सेज को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। वीडियो को लाइक कीजिए और आपके ओपिनियंस को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।